वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो मैं आपको वीडियो में सारे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के रिगार्डिंग वो मैं आपको बताते जाऊंगा। इन बिटवीन में आपके क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, आपको जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? Which international day is observed on 17th October 2025? तो बेसिकली ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड मेनोपॉज डे। वर्ल्ड मेनोपॉज डे को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व रजोनिवृत्ति दिवस। ना विश्व रजोनिवृत्ति दिवस प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज और इसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने पर केंद्रित करते हैं। तो बेसिकली इसके जो भी इम्पैक्ट है और उसकी जो भी इंपॉर्टेंट जो आपको जो है केयर करनी है उसके बारे में यहाँ पे जागरूकता लाने के लिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, भारत अब किस स्थान पर पहुंच गया है रेल माल परिवहन शक्ति के रूप में? इंडिया हैज रीच्ड विच रैंक ग्लोबली इन रेल फ्रेट पावर? रेल फ्रेट पावर में इंडिया का रैंक क्या है? नाउ दैट रैंक इज सेकंड रैंक। सो हालिया प्रगति और माल ढुलाई गलियारों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के कारण भारत अब वैश्विक स्तर पर रेल माल परिवहन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि देश की बढ़ती आर्थिक गतिविधि और रेलवे के आधुनिकीकरण को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे की जो डेवलपमेंट है उसको जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और इस डेवलपमेंट का रीजन, इस डेवलपमेंट की वजह से जो है आज हमारी जो रेल फ्रेट पावर जो है वो सेकेंड रैंक पे आ चुकी है। चलो आगे बात करते हैं। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड, कहाँ पे होने वाला है ये? वेयर इज टू बी हेल्ड? 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित किया जाएगा गाइस? बेसिकली इट इज इन चंडीगढ़। ये कहाँ पर होने वाला है? चंडीगढ़ में होने वाला है। अब 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह फेस्टिवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को जश्न मनाने और आम जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़। कहाँ होने वाला है? चंडीगढ़ में होने वाला है। दिस फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर अमंग द जनरल पब्लिक। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी प्रमोशन है या उसके रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वो चीजें यहाँ पर क्रिएट करने के लिए 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया जाएगा। चलो, आयरन विल्स ऑफ यूनिटी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द आयरन विल्स ऑफ यूनिटी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है? दिस इज बेसिकली युवा कार्य मंत्रालय। किसने लॉन्च किया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। किसने लॉन्च किया हुआ है गाइस? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो ये एक जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ आयरन विल ऑफ यूनिटी पहल युवा कार्य और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स द्वारा शुरू की गई है। यह पहल राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन, इसका जो एम है वो क्या है? बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन। एम क्या है इसका? नेशनल इंटीग्रेशन मतलब जो राष्ट्रीय एकता है और साहसिक भावना को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की साइकिल यात्रा जैसे सामूहिक अभियानों में शामिल करती है। मतलब यहाँ पे साइकिलिंग जो जनरली साइक्लोथॉन होता है, वो साइक्लोथॉन जो किया जाएगा वो एक तरीके का जो वे है, एक मीडियम है टू प्रमोट दिस इनिशिएटिव और टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, दैट इज आयरन विल्स ऑफ यूनिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तेजस एलसीए MK1A लड़ाकू विमान किसके द्वारा अनावरण किया जाएगा? हु विल अनवील द फर्स्ट तेजस LCA MK1A फाइटर जेट? कौन अनवील करेंगे? तो और कौन कर सकता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो फर्स्ट तेजस LCA MK1A जो फाइटर जेट है उसको अनवील करने वाले हैं। चलो, यूके ने किस नई प्रणाली की शुरुआत की है? व्हाट न्यू सिस्टम हैज द यूके लॉन्च? यूके ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। नाउ दिस इज अबाउट डिजिटल आईडी स्कीम। जो डिजिटल आईडी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो वैसे ही उन्होंने जो है यहाँ पर एक डिजिटल आईडी स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है, लोगों की पहचान और लोगों को जो है एक रिकग्निशन देने के लिए। काइंड ऑफ आप उनके लिए काइंड ऑफ एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, रिकग्निशन हो सकता है, एक आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, तो वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। चलो, FSSAI ने किन उत्पादों पर ORS टैग के उपयोग पर रोक लगाई गई है? मतलब ये जो FSSAI है
हैज, उन्होंने जो है वो बैन लगाया हुआ है, ओआरएस टैग जो है उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट पे लगाया हुआ है बैन, वो हमें बताना है। दैट इज अबाउट खाद्य ब्रांड, जो भी फूड ब्रांड्स है उनके ऊपर जो है यहाँ पर रोक लगाई गई कि आप उसके ऊपर जो है ये ओआरएस टैग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओआरएस टैग ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो एफएसएसआई के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो ये बैन लगाया गया है वो है फूड ब्रांड्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी स्टील को किस उत्पादक के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त हुआ है? यहाँ पर एनएमडीसी स्टील जो है उसको बीआईएस लाइसेंस दिया गया है, बट वो कौन से प्रोडक्ट के लिए दिया गया है वो हमें बताना है। दैट इज बेसिकली हॉट रोल्ड स्टील फॉर वेल्डेड पाइप। हॉट रोल्ड स्टील फॉर वेल्डेड पाइप जो होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर उनको बीआईएस लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया। किसको प्रोवाइड कर दिया गया है? एनएमडीसी स्टील को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला महिलाओं के लिए विशेष यूपीआई प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट आया है, एक डेवलपमेंट आया है। दैट इज कि महिलाओं के लिए एक स्पेसिफिक यूपीआई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस यूपीआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दैट इज लक्ष्मी पे, LXME पे। ये जो है स्पेसिफिकली फॉर दी वुमेन जो है उनके लिए लॉन्च किया गया, फीमेल्स के लिए लॉन्च किया गया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आदि कर्मयोगी जो अभियान 2025 जो अंदर द विकसित भारत जो है वो लॉन्च हुआ था, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दैट मेन पर्पस इज टू क्रिएट एम्पावरिंग ग्रासरूट्स गवर्नेंस। एम्पावरिंग व्हाट? ग्रासरूट गवर्नेंस। आदि कर्मयोगी अभियान 2025 का मुख्य उद्देश्य आधारभूत शासन को सशक्त बनाना है। इस पहल का लक्ष्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना और उन्हें नागरिक केंद्रित तथा प्रभावी शासन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। यहाँ पर वो जो एक इम्पोर्टेंट जो लोग जो सरकार में आते हैं उनकी अधिकारी क्षमताओं को बढ़ाना, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देने का जो पर्पस है वो इस आदि कर्मयोगी का है। तो बेसिकली ये जो है एक इंडिया लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट है जहां पर लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाएगा टू बिकम द गुड लीडर। सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द 18 अक्टूबर 2025। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके अगर कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।